देखो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ए की आय बी की आय से 20% कम है। ए की आय जो है बी की आय से कितना कम है? 20% कम है। 20% का मतलब 1/5 होता है। तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? ए बी रूल लगेगा, तो यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। 1 5 में से 1 जाएगा 4। 1/4 का मतलब होता है 25%। 1/4 का मतलब क्या होता है? 25%। प्लस साइन है तो 25% अधिक है। क्लियर? ऑप्शन नंबर सी। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 40 का 80%, 40 का 80% 25 के 4/5 है। 25 के 4/5 से कितना अधिक है? कितना अधिक है? अधिक होने का मतलब माइनस कर देंगे। तो 40 का 80% निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 4/5, 5/40, 8 चौक 32 निकल आया। इसका अगर निकालेंगे तो हो जाएगा 20। ठीक, अब इसमें माइनस कर देंगे 12। कितना अधिक है? 12 अधिक है। ऑप्शन नंबर ए। ये भी देखो एएलपी में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन कि एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपये है। कोई व्यक्ति है जिसकी मासिक आय 13,500 रुपये है। क्लियर? उसका मासिक खर्च जो है ये इनकम हो गया। ये हमारी क्या है? इनकम। एक्सपेंडिचर कितनी है? 9,000 रुपये उसका मासिक खर्च है। तो सेविंग कितना करता है? सेविंग इसमें से माइनस कर देंगे। 4500 रुपये सेविंग करता है। देखो उसकी आय कितनी थी? 13,500 रुपये। खर्च कितना है? 9,000 रुपये। तो बचा कितना रहा है? 4500 रुपये। अब क्या कह रहा है कि मासिक रूप में अपनी आय का लगभग कितने प्रतिशत बचत करता है? तो कुछ भी नहीं, देखो 4500 रुपये बचत कर रहा है। किसके? अपनी आय का पूछ रहा है कितना % बचत कर रहा है। कट्टम कुटाई 15 तिया 45, 15 नवा 135, फिर आ जाएगा 300/9। क्लियर? 300/9। अब इसको निकाल दोगे, 9×3 = 27, 3×3 9×3 = 27, 3×3 मतलब आ जाएगा 33.33%। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि 60 का 50%, 40 के 30%। 60 का 50%, 40 के 30% से कितना अधिक है? तो इसका 60 का 50% मतलब 30, 40 का हो जाएगा 30% का मतलब 3/10, 12। कितना अधिक है? 18 अधिक है। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 76। एक गोले के 50% बढ़ा दिया जाता है तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? 50% का मतलब 1/2। 2 से 3 हो रहा है, 2 से 3 हो जा रहा है। 2 दूनी 4, 3 त्रिक 9। कितने की वृद्धि हो रही है? 5 की। किस पे हो रही है? 4 पे। आउट ऑफ 100, 25 चौक का 100, 25 5 125। कितने % की वृद्धि हो रही है? 125% की वृद्धि हो रही है। क्लियर? अगला क्वेश्चन 23 नंबर। देखो 23 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? एक शहर की जनसंख्या जो है 1,76,400, ठीक है। कोई भी शहर की जनसंख्या जो है 176,400 है। यदि प्रति वर्ष 5% की दर से बढ़ोतरी होती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी? देखो 5%, 5% का मतलब क्या होता है? 1/20। क्या हो रही है? बढ़ोतरी हो रही है। 20 था, कितना हो जा रहा है? 21 पहले साल का। दूसरे साल फिर क्या हो रहा है? 20 से 21। ठीक है, ये पहले की जनसंख्या है, बढ़ के कितना? इतना हो जा रही है। 20 हम 400, 21 हम कितना होता है? 441। ठीक है, 400 था, बढ़ के कितनी हो जा रही है? 441। ठीक है, तो अब क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि हमारी जो जनसंख्या कितनी दी है? 1,76,400। ये किसका मान है? 400 का। और बढ़ के कितनी हो जा रही है? 441। क्लियर? तो हमें 441 का मान बताना है कि 2 वर्ष बाद कितनी जनसंख्या हो रही है। क्लियर? तो अब इसको हम कटम कटाई करेंगे। अगर यहाँ कट जाएगा, यहाँ काटोगे 4 चौक 16, 1 17, 4 चौक 16, 4 एकम 4 हो जाएगा। 441 का स्क्वायर करना है। क्लियर? 441 का स्क्वायर आएगा। तो आप इसके आपस में गुणा कर दोगे 441 का जो है, तो कितना आ जाएगा? 1, 4 एकम 4 दूनी 8, उसके बाद 4 एकम 4 16 4, देखो 4 एकम 4 16 4 20 के 0 कैरी आया 2, 4 चौक 16,
दूनी 32, 2 34 के 4, हासिल आया 30, 16 3 19, 19 40 81। ऑप्शन नंबर कोई आया है? कहीं हम गुणा में गलती कर रहे हैं क्या? है? यहाँ देखो भाई करते हैं 441 इंटू 441 गुणा करना है 144, 4 एकम 4, 4 से 16 1 17। इसको आप जोड़ोगे कितना आएगा? 4 4 4 8, 6 4 10, 4 14 के 4, करिए 1, 7 1 8, 6 14 के 4, करिए 1 9, 19 44 81 आएगा। यहाँ देखो 4 गड़बड़ हमने किया, 19 44 81। क्लियर? यहाँ हमने गुणा करके दिखा दिया। क्लियर? अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। 24 में क्या कर रहा है? यदि किसी संख्या का 30% उस संख्या के 20% से 12 अधिक है। देखो किसी संख्या का 30% उस संख्या से के 20% से क्या है? 12 अधिक है। क्लियर? तो वह संख्या क्या होगी यही पूछ रहा है। देखो 30 में से 20 जाएगा, कितना आ जाएगा? 10%। कितना हो जाएगा? 12। इसका निकाल दोगे 12 इंटू 100 अपन 10, कट्टम कटाई हो जाएगा 120। ये संख्या होगी। ठीक? हमने क्या किया? कोई भी संख्या मान लिया x, उसका 30%, उसके 20% से क्या है? 12 कम है। ये क्वेश्चन में कह रहा है। तो हमारा x का मान पूछ रहा है, क्या होगा? x का मान 120 होगा। क्लियर? अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है? वायु को परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होंगे। उस ठीक है, मान लेते हैं टोटल मार्क्स कितना है? एक्स का उसको क्या करना है? 40% प्राप्त करना है। क्लियर? उसके बाद उसने 20 अंक प्राप्त किया और 40 अंकों से विफल हो गया। 20 अंक प्राप्त किया और 40 अंकों से विफल हो गया, तो 40 इसमें क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 60। एक्स का हो जाएगा 40% बराबर 60। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर दोगे। 40% का मान क्या होता है? 2/5। ठीक, 2/5 बराबर 60। 2 से इसको काट दोगे हो जाएगा 30। एक्स बराबर 150। भाई 5 का इसमें गुणा कर दोगे, कितना आएगा? 150। तो टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? 150। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है कि यदि दूध की कीमत पानी से 15% अधिक हो जाती है, 15% अधिक होना, 15% मतलब 3/20 अधिक हो जाती है, तो पानी की कीमत दूध से लगभग कितने परसेंट कम है? तो ए बी रूल लगेगा, प्लस ऊपर हो जाएगा, प्लस साइन है तो ए बी रूल में क्या होता है? अगर प्लस साइन है तो यहाँ माइनस हो जाएगा 3, और 20 में 3 जुड़ जाएगा, हो जाएगा 23, तो हो जाएगा 300/23%। अब इसको आप भाग दोगे, कितना जाएगा? 23 एकम 23, 7 30, 23 3 69, 170, भाग नहीं जाएगा 0 100, और 23 × 92, 13 दशमलव कितना आएगा? 13.04%। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? 26 नंबर क्या कर रहा था कि 15% बराबर कितना होता है? 3/20। तो ए बी रूल लगेगा, प्लस साइन है तो माइनस हो जाएगा 3, 20 में 3 जुड़ जाएगा 30, गुणे 100 करेंगे तो वही 300 हो गया है। इसमें भाग दे देंगे, 13.04% आंसर रहेगा। क्लियर? ठीक, कोई उम्मीदवार है जो क्या करता है? 55% अंक प्राप्त करना है उसको पासिंग मार्क के लिए। क्लियर? लेकिन उसने 120 अंक प्राप्त किया और 78 अंक से विफल हो गया। तो मान लेते हैं टोटल हमारा जो मार्क्स है वो कितना है? एक्स। तो एक्स का इसको 55% प्राप्त करना है। वह क्या करता है? 120 नंबर पाता है और 78 अंकों से विफल हो जाता है। विफल होने का मतलब इसमें 78 जुड़ जाएगा। अगर एक 78 नंबर और पाता तो वो 55% के बराबर होता। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा, 8 हो जाएगा, 7 दोनों 1, और यहाँ हो जाएगा एक्स का 55%। अब यहाँ एक्स का मान निकालोगे तो 1 × 8 आउट ऑफ 100/55। 11 से काट दो, 11 × 5 55, 11 × 11, 11 × 8 88, 5 × 500, 18 दूनी 360। तो टोटल मार्क्स कितना होगा? 360 आएगा। ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एक परीक्षा में, देखो एक अगला क्वेश्चन होगा हमारा कि एक परीक्षा में बी ने 60 अंक प्राप्त किए और ए ने 75 अंक प्राप्त किए। मान लो कोई परीक्षा है, बी जो है 60 अंक प्राप्त कर रहा है, ए जो है 75 अंक प्राप्त कर रहा है। क्लियर? बी के अंक ए के अंकों का कितना प्रतिशत है? अब यहाँ पूछ रहा है बी के जो अंक है ए के अंकों का कितना प्रतिशत है। क्लियर? अब इसको सॉल्व कर दो। 25 × 75, 25 × 4 100, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 80%। 80%। क्लियर? कितना ऑप्शन आएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, 80%। बी का मान जो है एक ही कितने परसेंट के बराबर है? सिर्फ 80% के बराबर है।
देखो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा कि अमिता की आय 2019 में कितनी थी? 21,000। अमिता नाम की एक लड़की है, 2019 में इसकी आय रही है 21,000 रुपये। ठीक, उन्हें हर वर्ष 10% की वृद्धि मिलती है, 10% का इंक्रीमेंट होता है हर वर्ष। ठीक है, तो 2021 में उसकी आय क्या होगी? उसकी आय क्या होगी ये हमें बता रहा है। तो देखो 10% का मतलब होता है 1/10। ठीक है, मतलब 10 रुपये है, 10% की वृद्धि हो रही है तो 11 रुपये हो रही है। ये रहा पहले साल। तो 19 से 21 आने में कितना साल लग रहा है? 20-21, 2 साल का इंक्रीमेंट दिया है। तो ये भी क्या हो जाएगा? 10 से 11 हो जाएगा। 10 का मान हो जाएगा 100, 11 का मान हो जाएगा 121। तो 2 साल में मान लो पहले क्या था? 100 रुपये था, अब हो रहा है 121 रुपये टोटल। तो यही पूछ रहा है कि ये 100 का मान जो है, देखो ये 21,000 जो दिया है ये हमारा 100 का मान दिया है, 121 का मान हमें निकालना है। कट्टा कुटाई कर दूँ, कुछ भी नहीं, 210 गुणे 121, 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 2 43 के 3 4, 21 एकम 21 4 हो जाएगा 25। 25 कहीं गड़बड़ हुआ क्या? देखो 21 एकम 21 के 0 करिए या 2, 21 दूनी 42, 2 44 के 4 कैरी आया 4, 21 एकम 21 4 25, आंसर 25,410 होगा आंसर। तो 2000 में उसकी आय कितनी हो जाएगी? 25,410 रुपये उसकी आय हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखेंगे। डेविड की सैलरी पहले 40% घटाई गई, फिर 50% बढ़ाई गई। डेविड नाम का एक व्यक्ति है जिसकी सैलरी पहले 40% घटाई गई, फिर 50% बढ़ाई गई। ठीक, उसे अपनी आरंभिक सैलरी से कितना परसेंट खो दिया? ठीक है, तो देखो 40% का मतलब होता है 2/5 घटाई गई। 5 था, 2 घटा के कितना कर दिया गया? 3 हो गया। 50% का मतलब होता है 1/2, 2 था, 1 बढ़ गया, कितना हो गया? 3। 5 दूनी 10, 3 3 9। ठीक है, तो क्या कह रहा है? उसे अपनी प्रारंभिक सैलरी से कितना प्रतिशत खो दिया? पहले 10 रुपया था, अब 9 रुपया हो गया। कितना खो दिया? 1 रुपया। किस पे? 10 पे। आउट ऑफ 100 कितना आ जाएगा? 10%। 10%, ऑप्शन नंबर बी। उसने क्या किया? 10%